चलिए प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे 5 का। प्रश्न नंबर 2 यहाँ मैं लिख रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों को निम्नलिखित कथनों को संख्याओं बीजों तथा मूल संक्रियाओं के नियमों की सहायता से व्यक्त कीजिए। संक्रियाओं के नियमों की सहायता से व्यक्त कीजिए। अब इसमें खंड दे रखी है नंबर 1 में लिख रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का गुना होता है। यहाँ लिखो वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। उसकी त्रिज्या का दुगना, जैसा दुगना का मतलब दुगना होता है। सही, पहला पार्ट है इसका। और दूसरे पार्ट में है वर्ग का परिमाप है। देखो वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना। उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। 4 गुना होता है। तीसरा पार्ट है आयत का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिया मैंने। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। ठीक, गुणनफल होता है। चौथा पार्ट और है इसमें। चौथे पार्ट में लिखा हुआ है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। ठीक, चलिए। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, शॉर्ट में लिखा मैंने विक्रय का मैंने विक्रय भी बना दिया, 0 लिख के। क्रय मूल्य का क्रय लिख के पूरा लिख दिया मूल्य। ठीक, तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से
अधिक हो, अधिक हो। बस, तो इसमें भी आपके 4 खंड हैं और एक चित्र भी बनाया है इसमें इन्होंने, एक वृत्त बना रखा है ये, यहाँ इसका केंद्र वो है, यहाँ इसकी त्रिज्या होगी और ये त्रिज्या केंद्र से यहाँ को बिंदु मान सकते हैं, ये दे रखा। चलिए इन प्रश्नों के आंसर जो है देने हैं आपको सही ढंग से और समझ के। तो भैया सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रश्न नंबर 2 है जो है, तो आप इसमें क्या करेंगे देख लो। पहले निम्नलिखित कथनों को संख्या दीजिए, निम्नलिखित कथनों को संख्या बीजों तथा मूल संक्रियाओं के नियमों की सहायता से व्यक्त कीजिए। यानी बीज का मतलब ये x, ये जो भी हमारी संख्याओं के रूप में व्यक्त कर रहे हैं हम सवालों को, तो यही याद करना है, इसमें और कुछ नहीं है ऐसा। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। अब आप एक बार बताओ, प्रश्न नंबर 1 का मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने आंसर फर्स्ट का आंसर देखिए, पहले का ही, वृत्त का जो व्यास है उसकी त्रिज्या का दूना होता है। ठीक, तो वृत्त यहाँ आपके सामने बना हुआ है वृत्त, यहाँ इसकी त्रिज्या है। तो ये जो त्रिज्या है अगर हम इसे दुगना कर रहे हैं, इस त्रिज्या को यहाँ से, इस केंद्र से परिधि तक की दूरी को और यहाँ से यहाँ तक बढ़ा रहे हैं हम, ठीक, तो हमारा पूरा वृत्त को अगर हम काट देंगे तो हमारा व्यास बन जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिज्या का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि r तो यहाँ है ही आपकी त्रिज्या, और जब यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे इसे तो r और बन जाएगी। ठीक, r और बन जाएगी, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगी ना, दुगना हो जाएगा। तो जब त्रिज्या r है तो वो कह रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो वृत्त का व्यास यहाँ लिख दो, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना, ये सूत्र है इसका। तो त्रिज्या कितनी है आपकी चित्र में, r है, तो 2 गुणा r हो जाएगा, तो इसका आंसर 2r लिख लेगा। सही है, त्रिज्या का दुगना हो गया ना, 2r लिख दिया हमने, व्यास बराबर। ठीक, चलिए व्यास बराबर 2r। अब उसके बाद में पहला तो ये ऐसे था हमारा आंसर नंबर 2 में। चलिए 2 में क्या कह रहा है, 2 में कह रहा है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना है। वर्ग का परिमाप, आप अगर वर्ग बनाएंगे कोई, वर्ग कैसा होगा, देखिए वर्ग जिसकी जो है चारों भुजाएं आपस में समान होंगी, बराबर होंगी, उसे वर्ग कहेंगे। A B C D एक वर्ग है। ठीक, वर्ग का परिमाप माना वर्ग की एक भुजा x है तो दूसरी भी x होगी, तीसरी भी x होगी, चौथी भी x होगी, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती। तो यहाँ समझ लो आप, वो कह रहा वर्ग का परिमाप का मतलब इसके चारों ओर की माप, जो चारों तरफ की माप है, चारों तरफ का मतलब एक x यहाँ है, यहाँ 4 जगह x है, तो कितना परिमाप हो गया उसका, 4x हो गया। जोड़ लेंगे इसे, तो यहाँ लिख दो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4x का पता चल गया होगा आपको। ये 4x है, हमने चारों को जोड़ लेंगे, 4 जगह है x, 4 भुजाएं हैं इसमें, प्रत्येक x है तो 4x होगी। तो यहाँ लिख रहा है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना, उसकी जो एक भुजा क्या है x, एक भुजा x है और उसका 4 गुना 4x तो हो गया, तो 4x होता है। सही बात है, यानी उसकी एक भुजा का 4 गुना जो होगा वो उसका परिमाप कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग का परिमाप बराबर 4x, तो 4x इसमें हम लिख देंगे। बस ये इसमें व्यक्त करना था और कुछ नहीं। अब आप आ जाते तीसरे खंड में, देख लो तीसरा, देखिए यहाँ से आंसर का तीसरा का आंसर क्या कह रहा, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत है, मैं यहाँ समझाने के लिए एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ आपको, ये आयत बना लेंगे, ABCD एक आयत है। ठीक है, अब वो क्या लिख रहा है उसमें, वो कह रहा आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो आयत की लंबाई हमारी L मान लें, चौड़ाई हम B मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, x y मान लो चाहो तो, यहाँ लंबाई x मान लो, चौड़ाई y मान लो।
तो आयत का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई, ये सूत्र है, सही। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितनी रख दोगे, x रख दोगे, और चौड़ाई कितनी रख दोगे, y रख दोगे, तो कितना आ जाएगा, x गुना y जो है उसका आयत का क्षेत्रफल आ गया। और